Yes. The simple, देखिए, write on a copy. The simplest meaning of anti-log. The simplest meaning of anti-log, a positive number, the positive number that small n, ठीक है? The positive small n is called anti-log of a given number, small m, that is n is equal to anti-log of m. मेरा process है today what? Anti-log. मैंने भी आपको लाइन लिखा है, इसका मतलब क्या, फिर से रिपीट करता हूँ. द सिंपलेस्ट मीनिंग मैं इसका फिर से बताने जा रहा हूँ आपको, राइट? मैंने बताया द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ एंटीलॉग इज द पॉजिटिव नंबर स्मॉल n इज कॉल्ड एंटीलॉग ऑफ ए नंबर m if log n equal to m. So n is equal to anti-log of m. अब देखो इसका प्रोसेस क्या, मैं वो लिखता हूँ, पूरी डेफिनेशन के पार्ट सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. ऑल द पार्ट शुड बी क्लियर हो जाने चाहिए आराम से. कैसे लिखते हैं? अगर प्रोसेस है मेरा, सपोज दैट ऐसे लिखा है, log of n equal to m. log n equal to m जैसे लिख रहे थे, तो n is what? So n equal to, जब log यहाँ शिफ्ट करता है प्रिपोजिशन तो वर्ड आता है एंटी लॉग. तो उसको इन वेरी शॉर्ट कैसे लिखते हैं? इसको इन वेरी शॉर्ट लिखते हैं AL करके लिखते हैं, या आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, एंटी लॉग ऑफ m. log n equal to m, कंडीशन क्या है? इफ log n equal to m, so n equal to anti log of m. So that is the word is what? Anti log. In very short, कभी कुछ राइटर ऐसे लिखते हैं, ऐसे ALN. इसका मतलब क्या हुआ? n equal to anti log of that number. ये मोस्ट फेवरेट है, ये हर बुक्स में होगा, ये कुछ बुक्स में लिखा होगा ऐसे. आप इसी को यूज करें, नो इश्यू, दिस वन यू यूज. ये आपके एनसीईआरटी में भी है और आरडी में भी है और आपका गोयल को भी, जितने भी आपके रेफरेंस बुक है उन सब में लिखा हुआ इस तरह से. ठीक, ये तो मीनिंग हुआ आपका एंटी लॉग का. अब देखो जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे आपने लास्ट क्लास में log 100 की वैल्यू जैसे कैलकुलेट की थी. log 100 के लिए क्या लिखा था आपने? log 100 को लिखा था, log 100 को लिखा था 10 की पावर 2. ठीक है ना? 100 को लिख लिया, 10 की पावर 2, पावर 2 आगे आ जाएगी, दैट इज 2. log 10, और log 10 कितना होता है? 1 होता है log 10. तो लॉजिक आया log 100 इज इक्वल टू 2. 100 क्या हो जाएगा? 100, दैट log इधर आया तो एंटी लॉग हो गया, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 2. एंटी लॉग ऑफ 2 इक्वल टू 100. यह है लॉजिक. log 100 को मैंने सॉल्व किया, इस 100 की जगह लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर, पावर आगे 2 log 10, और log 10 कितना होता है? 1. तो log 100 2 हो गया, तो 100 क्या होगा? log इधर आके बन जाएगा एंटी लॉग. तो 100 की वैल्यू आ गई, दैट इज एंटी लॉग ऑफ. तो इस रिवर्स प्रोसेस में यूज करते हैं. याद रहे एंटी लॉग के लिए आपका जो मैट्रिक्सा है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अभी उसको भी आगे चलेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक की बात करूंगा. आई एम सिंपली डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ एंटी लॉग, यानी लॉग का रिवर्स प्रोसेस. और जो एंटी लॉग की जो टेबल होती है वो डेसिमल में होती है. डेसिमल मतलब 0.01, 0.02 इस तरह करके होगी, लेकिन 0.99 तक होगी. लास्ट डिजिट क्या होगी? 0.99. अब देखो मैं हर टाइप, हर कैटेगरी के एंटी लॉग को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ एंटी लॉग, राइट? इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके चैप्टर का. सपोज मुझसे पूछा गया, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 2.7523. पहले मैं सिंपलेस्ट बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. इसको लिखा मैंने 2 पॉइंट, ठीक है? तो क्या डिजिट लिखी मैंने लिखी 2.7523. अब मुझे बोला कि इसका एंटी लॉग है, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ दिस. मैंने क्या कहता है? एंटी लॉग को देखते हैं डेसिमल के बाद की पोजीशन. तो डेसिमल की बाद की पोजीशन क्या हुई? ये पोजीशन होगी. सबसे पहले मैं जाऊंगा एंटी लॉग टेबल में और 0.75 के स्ट्रेट में जाके 2, उसका जो टेबल है ना 0 1 2, यहाँ पे 2 के आगे जो नंबर लिखा होगा, यानी डिफरेंस 2 पे जाके इस नंबर को मैं नोट करूंगा कि 0.72 का डिफरेंस नंबर क्या है. तो मैंने नोटिस किया कि जो डिफरेंस नंबर है दैट इज 5649. तो नंबर आया
5649, 0.75 का 2, और फिर मैं 3 का देखूंगा मीन डिफरेंस। ये जो लास्ट डिजिट 4 डिजिट लेते हैं, स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड डिजिट उसका टेबल वर्टिकल कॉलम में आ जाएगा, और जो थर्ड डिजिट होता है ये क्या होता है, दैट इज योर मीन डिफरेंस। ये नंबर होता है मीन डिफरेंस। अब मैंने 0.75 का 2 में देखा, ये नंबर लिखा है, टेबल में देख रहे होंगे आप लोग। एंड थर्ड उसका देखेंगे आगे मीन डिफरेंस, 3 के आगे डिजिट क्या लिखी है। तो 3 के आगे आपको डिजिट मिल रही है, आप नोट करें, वो मिल रही है 4। इनको दोनों को ऐड कर लें, तो 3 का मीन डिफरेंस है वो कितना है 4, इनको ऐड कर लें, यू विल गेट 5649 प्लस 453। ये डिजिट आ गया 5653, ये डिजिट आ गया 5653। अब देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, सुना आवर क्वेश्चन। तो मैंने 0.75 का 2 देखा, ये आया, 3 मीन डिफरेंस 4 था, इन दोनों को ऐड किया, ये नंबर आ गया, राइट। तो ये नंबर आ गया मेरे पास। अब डेसिमल के पहले पोजीशन देख, डेसिमल पहले क्या लिखा है यहाँ पे 2, जिसको हम 4 बोल रहे थे, 4 स्टैंड फॉर कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो जो भी नंबर लिखा उसमें +1 कर लीजिए, जैसे 2 लिखा है तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो 3 पोजीशन के बाद डेसिमल 1 2 3, यानी ये डेसिमल पोजीशन यहाँ आ जाएगा। 2 लिखा था ना, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, तो 1 2 3 के बाद सपोज दैट अगर मेरा क्वेश्चन होता 1.7523, तो आप 0.75 का 2 देखेंगे सेम आएगा, 3 मीन डिफरेंस देखेंगे सेम आएगा, तो डिजिट यही आ जाएगी आपकी 5653। लेकिन डेसिमल से पहले क्या लिखा है 1, 1 में 1 ऐड किया, 1 + 1 2, तो 2 पोजीशन के बाद, तो 2 पोजीशन के बाद लगा देंगे डेसिमल। तो इस वाले का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, दिस वन हो जाएगा। सपोज दैट अगर यहाँ 0 लिखा होता 0.7523, तो 0.75 का मैं 2 देखूंगा, फिर 3 मीन डिफरेंस देखूंगा, सेम ये डिजिट आई 5653। डेसिमल से पहले क्या लिखा है 0, 0 में 1 ऐड, 0 + 1 1, तो ये 1 पोजीशन के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा ऐसे। क्लियर, देखो एक एक करके डिजिट लेता जा रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे जैसे कल मैंने बार करके बताया था, ये 1 बार है, 0.7523 लिखा है, इसका मुझे लेना एंटी लॉग 1 बार 0.7523। तो 0.75 का मैं 2 देखूंगा, सेम नंबर आएगा, मीन डिफरेंस देखूंगा, ये आएगा, अगेन डिजिट इज व्हाट 5653। नाउ 1 बार, 1 बार क्या होता है -1, इसमें 1 ऐड करूँ तो 0 पोजीशन आ जाए। तो 0 पोजीशन क्या होती है, वो ये पोजीशन होती है, दिस इज योर 0 पोजीशन, राइट, दिस इज योर 0 पोजीशन। 0 लगा के ये लगा देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 2 बार होता है, 2 बार 0.7523, तो रिजल्ट तो यही है 5653। 2 बार मतलब -2 + 1 किया तो -1 पोजीशन, तो 0 लगा के ऐसे लिख लेंगे। तो 2 बार में कुछ इस तरह से लिख लेंगे। क्लियर, तो ये चीजें आपको अब अच्छे से समझ में आनी शुरू हो गई हैं, यानी 0.056 समथिंग, यहाँ 0 आगे 0 लगा सकते हैं, 3 बार होगा तो 0 एक और बढ़ा के और लगा लें। तो दिस इज क्लियर। फिर से इस नंबर का एंटीलॉग लेना था, एंटीलॉग डेसिमल में होता है, आप एंटीलॉग टेबल देखेंगे 0.00 से लेके मूव करके आएगी 0.99 ऐसे, ठीक। तो 0.75 का 2 देखेंगे, ये नंबर आ गया, 3 का डिफरेंस जगह 4, दोनों का ऐड किया, ये डिजिट आ गई। डेसिमल से पहले जो पोजीशन होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक नंबर ऐड कर लेते हैं, तो 2 + 1 3, 3 मतलब 3 पोजीशन के बाद डेसिमल 1 2 3। मान लीजिए 2 की जगह अगर 1 होता तो 1 + 1 2, तो 2 पोजीशन के बाद डेसिमल। मान लीजिए लिखा सपोज हियर इज 0, सपोज हियर इज 0, तो 0 + 1 तो 1 पोजीशन के बाद। सपोज हियर इज 1 बार, तो 1 बार यानी -1 + 1 0, तो ये हो गया 0 पोजीशन। 2 बार यानी -2, -2 + 1 -1, तो ये पोजीशन हो जाएगी। 3 बार होगी तो एक और पोजीशन आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। ऐसे से 0 को हम एडजस्ट करते चले जाते हैं। सपोज अगर इस क्वेश्चन में हमारा होता, सपोज अगर मेरा क्वेश्चन होता 4.7523, 4.7523, दिस इज गुड क्वेश्चन। तो 0.75 का 2 देखेंगे, सेम डिजिट आया, 3 मीन डिफरेंस आया 4, इनको ऐड किया तो आंसर आया 5653। मुझे इसका एंटीलॉग लेना है, तो ये क्या लिखा है 4, तो 4 + 1 क्या हुआ 5, तो 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4, एक 0 और लगा लेंगे तब लगेगा यहाँ पे। तो अगर 0 का मैं 0 लगा के फिर डेसिमल लगा लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता
तो डिजिट तो यही होती है, तो 5 + 1 6, तो 6 प्लेस के बाद 0, 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल यहाँ आता है। क्लियर? तो पॉजिटिव होगा तो 0 ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, नेगेटिव वाला होता तो 0 इस तरफ ले लेंगे। क्लियर? सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ द सिस्टम, कि किसी सिस्टम का हम लोग एंटी लॉग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और हर तरीके को मैंने डिस्कस किया है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, अब नेगेटिव नंबर का अगर लॉग आ जाए वो आपका इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। इसके लिए आपको अपने मेंटिसा पार्ट को पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस योर एंटी लॉग थ्योरी। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर माइनस में आ जाता है, मतलब लॉग लॉग ऑफ दिस जैसे लिख देगा, कैसे कैलकुलेशन करते समय आ गया log x इज इक्वल टू -1.2084। log x आ गया -1.2084, तो x क्या होगा? x होगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x आ गया एंटी लॉग ऑफ -1.2084। ठीक, प्रोसीजर तो यही हुआ। अब मुझे इस नंबर का निकालना है एंटी लॉग। अब इसको देखें, यहाँ आगे आ गया माइनस, तो इस नंबर को जब आप ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, -1 -0.2084। इसको ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे, ये वैल्यू आ गई आपकी निगेटिव, बट दिस शुड बी पॉजिटिव इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एंटी लॉग। सो व्हाट टू डू, तो क्या करें, सिंपल लॉजिक, +1 एंड -1, +1 एंड -1। नाउ -1 एंड -1, दिस -1 and this one -1, -1 -1 -2, और -2 को लिख देंगे 2 बार। -1 -1 -2 को लिखा मैंने 2 बार, और इस 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो 1 से इसको माइनस कर लेंगे, योर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर आप 1 में से 1, यहाँ दिखा रहा हूं मैं करके, 10000 से 0.2084 को माइनस करने जा रहे हैं, उसको जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट 0.7916, ये आएगा 0.7916, तो लिख देंगे 0.7916। अब हो गया पॉजिटिव। सो दिस नंबर का अगर एंटी लॉग ले रहे हैं कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा। अब आपके लिए आसान हो गया, 0.79 का 1 देख लेंगे एंटी लॉग टेबल में, 0.79 का 1, और जो भी डिजिट आएगी 0.1 में उसका 6 का मीन डिफरेंस देख लेंगे। तो पॉइंट्स, इसका डेसिमल वैल्यू आई, 6 का मीन डिफरेंस है, इनको मैंने ऐड किया, यस। ठीक है, इसको डाउट में भी ले लेंगे, नो इशू। तो 0.79 का 1 एंड 6 का मीन डिफरेंस, तो जब लेके ऐड कर लेंगे यू विल गेट 5675, 0.5675 ये आएगा। 0.17 का 1 उसका 6 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 0.5675 आ जाएगा। अभी क्या लिखा है, 2 बार, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नंबर लिखा है। अभी क्या लिखा है, 2 बार, इसमें 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने, 1 ऐड कर लेंगे, मुझे तो लेना है इसका एंटी लॉग, ट्रिक बता चुका हूं मैं। एक मिनट 2084 का एक बार चेक करें एंटी लॉग कितना आ रहा है, आई थिंक 6189 आ रहा है, ये तो डिजिट है। 0.79 का 1 देखें और 6 मिनट डिफरेंस में ऐड कर लेंगे, तो आप नोटिस कर रहे हैं ये वैल्यू आएगी 6189। दिस इज योर 6189। 0.79 का 1 और मीन डिफरेंस 6 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 6189। अब ये 2 बार की क्वेश्चन मैंने बताई थी अभी, इसमें ऐड करेंगे 1 पोजीशन, तो 0 लगा के ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, 0 लगा के जैसे लिख लेंगे, तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर इज 0.06189। ये रहा आपका आंसर। क्लियर? नाउ फिर से, जैसे क्वेश्चन था log x इक्वल टू दिस, सॉल्व फॉर x, तो log x ये है तो x क्या होगा, log इधर शिफ्ट होगा, दैट इज योर एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर। लेकिन तो नेगेटिव आ गया, तो इसको कैसे एक्सपेंड करें, -1 माइनस दिस और +1 और -1,
-1 एंड -1 मिलके -2 हो गए, दैट इज 2 बार, एंड 1 माइनस दिस किया तो आया 0.7916 फ्रॉम दिस वन. अब एंटी लॉग टेबल में, नाउ एंटी लॉग टेबल में, ठीक है, एंटी लॉग टेबल में 0.79 का 1 देख लेंगे और 6 का मेन डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 6189. 2 बार क्वेश्चन, यानी ये दो थी 0 पोजिशन, इसमें 1 ऐड करेंगे ना तो ये आ गया आपकी 1 पोजिशन, जैसे मैंने अभी बताया था. तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0.06189. क्लियर? और देखिए अब इसको चेंज करके करता हूँ. दिस इज द वन एग्जांपल, राइट. एक और क्वेश्चन करता हूँ इसी तरह, माइनस वाले ही करता हूँ क्योंकि प्लस में बार वाले तो आपको आ गए. माइनस बोले तो जिसमें आपका मेंटिसा नेगेटिव हो जाए. मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एंटी लॉग, राइट. चलो log x इज इक्वल टू गिवन है -2.4325. अभी आया -2.4325, ये वैल्यू आई आपके पास. सपोज दैट अब मुझे बोला गया है इसका निकालिए आप एंटी लॉग. ठीक, तो log x इक्वल टू दिस, ये नंबर आया तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा इसका एंटी लॉग. तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2.4325. क्लियर? नाउ अब इसको ब्रेक कर लें. तो एंटी लॉग इसका देखना है तो क्या करेंगे? -2 माइनस 0.4325 +1 -1. जैसे कहता मैंने +1 -1. तो एंटी लॉग ऑफ -2 -1 -3 को लिख लेंगे 3 बार एंड 1 माइनस, सेम प्रोसेस, 1.000 से माइनस क्या कर रहा हूँ? 4325 को, 4325 को मैं माइनस कर रहा हूँ. तो 1.00 से 4325 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.5675, 0.5675. तो लिख लेता हूँ 0.5675. अब बन गया मेरा क्वेश्चन. अब मैं एंटी लॉग टेबल में देखूंगा सीधे 0.56 का 7 देखूंगा. ठीक है, 0.56 का 7 देखूंगा और उसका मीन डिफरेंस 5 को ऐड कर दूंगा. तो ऐड करने के बाद आएगा 3694. तो क्या आया मेरा? 3694. इस पे लिख लिया मैंने 3694 ऐसे. अब 3 बार है इसमें, 1 ऐड किया तो ये हो गया 2 बार. और 2 बार पोजीशन क्या होती है? इससे पहले 2 जीरो. ठीक है, ये लगा दिया मैंने, नंबर से 2 डिजिट पहले. तो आंसर क्या आया? दिस इज योर x इज इक्वल टू 0.003694. क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एंटी लॉग निगेटिव का भी निकाल लेंगे, एंटी लॉग आप अपना पॉजिटिव नंबर का मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपके साथ. ठीक, सो दिस वन इज द मेथड हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग, and how to calculate negative number of also anti-log. Yes. फिर अब जब log टेबल देखना आ गया, एंटी लॉग टेबल देखना आ गया, then you can use some calculation question also based on log and anti-log. यानी अब आप अपने log और anti-log के बेस पे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं. जैसे they are given that log x आपको दे रखा है उसने 1 बार 0.4914, तो 1 बार 0.4914, and also log y, this is also given, log y दिया है 2.4669. ठीक, अब वो आपसे बोल रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. क्या एक्स वाई बताएं? तो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने बोला एक्स वाई, तो क्या करते हैं? इसका लॉग ले लेते हैं. लॉग ऑफ एक्स वाई इज व्हाट? पहले प्रॉपर्टी लगा दी, मल्टीपल को लॉग क्या करेगा? प्लस कर देगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. और लॉग एक्स पता है 1 बार 0.4914, लॉग वाई पता है 2.4669. ठीक है,
तो क्या करें, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 1 बार 0.4914 और प्लस 2.46 दिस वन। 1 बार का मतलब क्या हुआ, -1 है ना ये, तो उसको -1 इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस 0.4914, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.4669। इस तरह आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये आ गया आपका ऑन गोइंग ऑन सिंप्लीफिकेशन 1.9583। तो log of xy is equal to this one. So xy is what? Xy is equal to anti-log of 1.9583। तो आपको क्या करना है, टेबल में जाके 0.95 का 8 देखेंगे, 3 का मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो आंसर आया 9084 जैसे आया। अब डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 1, 1 + 1 2, तो 2 के बाद डेसिमल। तो ये आया आपका फाइनल आंसर। So xy is equal to 90.84. This is the correct answer of this question. Hope so this part is also clear. ठीक, इसी को हम जैसे मैंने अभी इसमें लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपको लॉग टेबल, ठीक है ना, लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल का कंसेप्ट अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए। The concept is clear and all the question will be very easy. The main thing is how to use log table and anti-log table, right?